अभाज्य गुणनखंड कैसे हल करते हैं, इसको आइए सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए संख्या में अभाज्य संख्याओं जैसे 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है, इनसे भाग देते हैं। तो कैसे? स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, संख्या की जांच करते हैं कि संख्या किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी या 7 से होगी। दूसरे स्टेप में देखना हमने उस संख्या से अभिष्ट संख्या में भाग देना है, तो भागफल को अभिष्ट संख्या के नीचे लिख देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक अभाज्य संख्याएं न आए। 5 की विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 हो वह 5 से विभाजित होगी। तो 75 में 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 7 में से 5 घटा के 2 हो गया, उतारा 5, 25 और 5 बजे 25। अब ये जो 15 आया भागफल, इस भागफल में फिर 5 का भाग देना है, 5 दिया 15। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 बजे 25 दिया 75। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 140, 2 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005 और पांचवा 7429। इसके अभाज्य, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड करने। 140 के देखिए, 140 के अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने पहले वाले भाग में बताया उस तरह से इसके गुणनखंड करने हैं। 140 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको घात के रूप में लिख देंगे, 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका उत्तर हो गया। सेकंड है 156 के। 156 के भी आपने पहले अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से करने हैं, तब इसको इस तरह से अरेंज करना है। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 कितनी बार आ रखे हैं यहाँ पे? 2 बार। तो 156 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। फिर है 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको घातों के रूप में लिखेंगे, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करने थे हमने, तो इसमें मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। जैसे 3825 था, इसके इकाई के अंक में 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 का दे रखा है, तो 3 के नियम है, इनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है, जोड़िए 3 और 8 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 5 18, 18 में 3 का पूरा भाग चला जाता है। तो 3825 में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। देते हैं 3 कम 3, 3 दूना 6, वहां 8 है, 8 में से 6 घटा के 2, 22 हो गया। 3 7 21, 5 उतारा, फिर इधर 25 15 हो गया, 3 पंजे फिर 1275। इनके अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है। तो 1275 में भी 3 का भाग चला जाएगा। भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटा के 1 आया 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब इसके इकाई के अंक में 5 है, 5 का भाग देंगे, 5 8 40 और दूसरे पोर्शन में 5 बजे 25, तो 85 हो गया। फिर 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 8 में से 5 घटा के 3 आ गया, 35 हो जाएगा ये, और 5 7 35। तो इस तरह से 3825 के गुणनखंड क्या हो गए थे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए थे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जब तक अभाज्य संख्या न आए तब तक हमने भाग देते रहना है अभाज्य संख्याओं से। तो 2 का भाग 140 में देंगे तो 70 आता है, फिर 2 का भाग 70 में देंगे 35 आता है, 5 का भाग 35 में देंगे, 5 7 35 हो गया। तो इसके गुणनखंड हो गए इस तरह से। जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है वे ये इस तरह से भाग दे करके अभाज्य गुणनखंड करना सीख लेंगे। जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने थे तो 140 में अभाज्य संख्या से भाग देना है। यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 7 14 हो गया, 14 में से 14 घटा के 0 हो गया, अगली 0 उतारा तो 0 भागफल में लगा दिया, उत्तर होगा 70।
अब हमने जो 70 मिला है, इस 70 के भी भाग कर रहे हैं। 2 का भाग देंगे इसमें भी, क्योंकि 2 का भाग चला जाता है इसमें। 2 तिया 6। अब 7 में से 6 घटा के 1 हो जाएगा और शून्य को उतार देंगे, यहां पर आ जाएगा 10। अब इस 10 में 2 का पहाड़ा बोलना है। 2 पंजे 10, ये हो गया। और 10 में से 10 घटा के शून्य हो गया। भागफल हो गया यहाँ पे 35। अब जो ये 35 संख्या है, इसमें भी हमने अभाज्य संख्या का भाग देना। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, 5 का भाग जाएगा इसमें, और 5 सता 35। इसके भागफल में आ गया 7। तो भागफल में क्या क्या संख्या मिली हमें? 70, 35 और 7। और किस किस से भाग हुआ इसमें? 2 से भाग देने पर, फिर दूसरी बार 2 से भाग देने पर, और तीसरी बार 5 से भाग देने पर। तो ये जो भाजक हैं, ये तीनों ही गुणनखंड कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। उनको यहाँ पर ये सारणी में अरेंज करके लिख के देखते हैं। हमने पहले दिया 2 से भाग, किसमें दिया? 140 में। कितना आया भागफल में? 70। उस 70 को यहाँ पर लिख देना है हमने। फिर 2 से भाग दिया हमने 70 में, अब कितना आया भागफल में? 35। इस 35 को यहाँ पर लिख दिया। फिर 35 में किससे भाग दिया? 5 से भाग दिया, और 5 7 कितना हो गया? 35। इस तरह से 140 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 156 के क्या हो गए थे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये कैसे हो गया? देखो, 2 का भाग 156 में देंगे तो ये होगा 2 सती 14 और 2 अट्ठा 16, 78 हो गया। फिर 2 का भाग 78 में देंगे, 2 तिया 6 और 2 नुमा 18। फिर 3 का भाग देना, क्यों? ये 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13। इस तरह से हल करना था। और 5वें खंड को देखते हैं। 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसको अरेंज करेंगे। 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार 5वें में 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इसको अरेंज करके फिर लिख दिया 17 गुणा 19 गुणा 23। ये कैसे हल करेंगे? बगल में देखो, 5005। 5005 में 5 का भाग देना है, तो भागफल आएगा 1001। फिर 7 का भाग देना है 1001 में, भागफल आएगा 143। फिर 11 का भाग देना है, 11 कम 11, 11 तिया 33, 13 आ गया। तो इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो 17 का भाग जा रहा था इसमें। 17 का भाग जाके 437 भागफल आएगा। फिर 19 का भाग देना 437 में, भागफल आएगा 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए थे 17 गुणा 19 गुणा 23।